अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठकर पासपोर्ट रीन्यू कैसे करवा सकते हैं और पासपोर्ट अपना कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि अगर तो आपने पासपोर्ट न्यू बनवाना है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन आप लाइनों से और खजल खुआरी से बच जाएंगे और घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर हम ऑनलाइन EMRP DAGIP government.pk ये वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पे अटेंशन देकर वो आपको वाज़ेह ये बात बता रहा है कि हमारी इसके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है। किसी गलत वेबसाइट पे हरगिज़ नहीं जाना। पासपोर्ट ऑफिस वालों की इसके अलावा कोई और वेबसाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं भी आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आगे चलते हैं हम गेट स्टार्टेड। अब जारी बात है, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। हम पहले से अगर लॉगिन हैं तो लॉगिन करेंगे, अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हमें फिर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अगर हम पहले से लॉगिन नहीं हैं तो। एनीवेज़ मैं लॉगिन हूँ, मैं लॉगिन पे जाऊँगा। मैं अपना ये सारा पासवर्ड वगैरह लिखूँगा। देन आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से शो होगा। तो चूँकि हम न्यू हैं तो हम न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। और मैं आपको एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको अभी ही सारी एप्लीकेशंस और सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होंगी। आप कुछ प्रोसेस करके इसे सेव कर सकते हैं। देन आगे का प्रोसेस कल भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है यहाँ पे। चलें जी, आगे आते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जा रही है, ठीक है। ये ट्रैकिंग आईडी पे आप अगर क्लिक करेंगे तो हाँ जी, एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी और हम ट्रैकिंग आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अब बात आपको दूसरी बार फिर बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आप रिलैक्स होकर जब चाहें, जिस मर्ज़ी टाइम चाहें, इस पे सारा ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसकी डिटेल देने की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी कर सकते हैं। देन हम अप्लाई करेंगे। आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप यस करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं तो फिर आप नो ही करेंगे। यहाँ नो का मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। देन रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग अब्रॉड, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। देन वो कहता है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ वो आपसे ये पूछता है कि अगर कुछ होता है ये है कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है तो उसका एक टाइम लिमिट होती है, मतलब 1 साल से अगर कम अरसा बाकी हो तो आपका पासपोर्ट रिन्यू होता है। तो यहाँ पे वो आपसे ये पूछता है और हम बताएंगे कि जी हाँ, आपका पासपोर्ट 1 ईयर से कम है या ज़्यादा है। अगर तो अब ज़्यादा है तो फिर आप 2-3 साल मतलब अगर हैं, मतलब एक टाइम लिमिट गुजर गई हुई है तो फिर हम उसे रिन्यूअल नहीं कर सकते। तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। देन हम इसकी इन्फॉर्मेशन का जवाब देंगे। डू यू अप्लाइंग फॉर माइनर न्यू पासपोर्ट। नहीं, हम न्यू पासपोर्ट के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ से यस भी कर सकते हैं न्यू पासपोर्ट के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ नो ही करूँगा चूँकि हम रिन्यू कर रहे हैं। देन आगे जाएंगे, आगे स्क्रॉल करेंगे तो हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, तो इसका भी हम जवाब देंगे यस और नो में। हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, तो इसका भी आप जवाब देंगे। देन यहाँ वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड यानी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगता है। तो यहाँ हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, लाइक 374054। अच्छा, तो ये हम अपना यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड लिख लेते हैं। देन आगे वेरीफाई करेंगे। अगर तो आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सही हुआ तो यहाँ एक टिक का निशान आ जाएगा। देन इसका मतलब ये होगा कि आपका आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कार्ड वेरीफाई हो चुका है।
अब प्लीज़ इंटर द पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हमने यहाँ मेंशन करनी है। जी हाँ, ये हम 26 स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन, यस, हम इस पर क्लिक करेंगे। जी, कुछ इस तरह से आपके आगे शो होगा। आपके लिए वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, एप्लीकेशन डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, पासपोर्ट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स, इंफॉर्मेशन रिव्यू। ठीक है, तो ये सब हमें इनको इंफॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन डिटेल व्यू पे, एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, यहाँ वो आपसे पूछता है कि प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आप कौन सी चूज़ करते हैं, अर्जेंट या नॉर्मल। तो मैं अर्जेंट लिख लेता हूँ। पासपोर्ट वैलिडिटी आप सिलेक्ट 5 ईयर्स के लिए आप इसे करेंगे या 10 ईयर्स के लिए करेंगे। लाइक मैं इसे 10 ईयर्स के लिए करता हूँ, तो इसकी फ़ी आ जाएगी 13,700, 13,700। 10 ईयर्स की ये वैलिडिटी है। देन पासपोर्ट वैलिडिटी हम 10 ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो 22,700 और 72 पेजेस के साथ इसकी ये अमाउंट आ रही है, ये इसकी फ़ी आ रही है। देन इसके बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड गाइडलाइंस मांगेगा वो आपसे, मतलब आपको अपनी पिक्चर क्लिक करनी होगी। तो देन हम आगे चलते हैं। देन यहाँ हम इसे अपने फेस के मुताबिक एडजस्ट करेंगे जिस तरह वो कह रहा है, और हमें अपनी फेस की आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी। देन हम इसे एग्री करते हैं। ये अच्छा, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे कि कंट्री कौन सा है हमारा, जहाँ पे हम इस वक्त हैं, बेल्जियम। तो और यहाँ पर वो कहेगा कि उस कंट्री में नज़दीक तरीन आपके कौन से पासपोर्ट ऑफिस हैं, हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो कोई भी होगा वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उस कंट्री के अंदर जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे, नियरेस्ट प्लेस वो आपके लिए होगी। इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, तो इन सब का आपको आंसर देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल आपने उनको देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो आपसे पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस के बारे में पूछेगा। अच्छा, अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस का क्या सीन है। देखिए, यहाँ ना वो आपसे A to Z हर चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, वो आपसे हाउस नंबर पूछ रहा है, अपार्टमेंट पूछ रहा है, ऑफिस पूछ रहा है, बिल्डिंग नेम या नंबर पूछ रहा है, स्ट्रीट नेम या नंबर पूछ रहा है, रोड नेम या नंबर पूछ रहा है, सिटी नेम या अपना पोस्ट कोड पूछ रहा है, जिप कोड यानी कंट्री नेम पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आपने लाजमी देनी है। तो अगर आपको कोई हाउस नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई बिल्डिंग, यानी बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हाउस नेम नहीं होता, मतलब हाउस नंबर नहीं होता, अपार्टमेंट नंबर नहीं होता, तो वहाँ आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। और जब कोई एड्रेस पे आपका डिलीवरी बॉय या कोई भी कोरियर के थ्रू आपको देने आएगा, तो वो आपको कॉल करेगा। देन आप उसे कह देंगे जी भाई यहाँ पे बुला लेते हैं आप उसको, मतलब आप उससे किसी भी तरह आपके शहर में आ जाए, देन वो आप उससे ले लेंगे।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपार्टमेंट नंबर वगैरह लिखना हो, हाँ लेकिन एड्रेस आपने एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है, तभी वो आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंचेगा। तो सिटी नेम लिखेंगे और पोस्ट कोड लिखेंगे, कंट्री नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आपने एग्जैक्ट लिखना है ताकि वो आपसे रब्ता करके आप तक पहुंचा दे। देन हमें आगे सारी इन्फॉर्मेशन है, सिलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ना, मौजूदा एड्रेस, वो आपने लिखना है, स्टेट आपने लिखनी है। अच्छा, अभी सारे एड्रेस में आपने हर एक चीज़ सही लिखनी है। यहाँ एप्लीकेंट मोबाइल मतलब बाहर जहाँ जिस कंट्री में आप हैं उसका मोबाइल नंबर आपने लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। अब ये स्टेप भी कंप्लीट होगा तो अगला स्टेप हमारा आएगा डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें वो आपको कहता है प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है भैया, पाक ID ऐप, जो कि पाक ID ऐप से होगा, पाक ID ऐप से आप जाके कर सकते हैं। देन प्लीज़ प्रोवाइड CNIC, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग रहा है, तो आपको ये सारी डिटेल देनी होगी। अब जी हम अपनी पाक ID ऐप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ आके मैं फ़ौरन अपना लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आगे चलेंगे, आगे चलते हैं तो आगे चल के ये सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो देन हम जाएंगे यहाँ पे पासपोर्ट, ठीक है, इस ऑप्शन पे जाएंगे, इधर हम क्लिक करेंगे। अब वो पूछेगा आप खुद ही अपने किसी ब्लड रिलेटिव के आप करवाना चाहते हैं, तो मैं खुद पे क्लिक करूँगा। तो बल्कि मैं माई सेल्फ पे क्लिक करता हूँ। देन सिटीज़न नंबर, वो आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर आपका मांगेगा, हम वो लिखेंगे। देन यहाँ हम अपना फेस वेरीफाई कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस है जिसमें हम अपना फेस वेरीफाई करते हैं, अपनी पिक्चर वेरीफाई करते हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इनमें से फ्रंट कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बैक कैमरा से करना चाहते हैं बैक कैमरा कर लें, मुंह पे मास्क ना हो, ग्लासेस ना हो और फेस स्ट्रेट हो बिल्कुल। स्कैन करने के बाद वो हमें फिंगरप्रिंट का कहेगा। हमें अपनी फिंगरप्रिंट्स की 5 उंगलियां हमने या 4 उंगलियां, 5 उंगलियां हमने अपनी रखनी है यहाँ पे, और इनकी भी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। देन इनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी उसी ऐप में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये हम वेरिफिकेशन करेंगे, ये वेरीफाई हो गई हैं, ये वेरीफाई नहीं हुई, सही तरीके से नहीं हुई। दोबारा वेरीफाई करके हम अपने
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। रेफरेंस ट्रैकिंग आईडी, यहाँ हम अपनी रेफरेंस ट्रैकिंग आईडी मेंशन करेंगे। ठीक है, पीछे हमें रेफरेंस ट्रैकिंग आईडी मेंशन थी, वो ट्रैकिंग आईडी हम यहाँ मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम स्टार्ट एप्लीकेशन दरख्वास्त शुरू करेंगे और अपनी उस ऐप पे वापस भी आएंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वापस अपनी उसी ऐप पे आ जाएंगे। तो अब हमें ये सारी वेरिफिकेशन देने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, कॉपी ऑफ सीएनसी NICO को ये हमें लिखने के बाद, हमें ये जितनी भी वेरिफिकेशन है दे दी, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी इनको। इसके बाद हम जो फीस होगी वो अपने बैंक अकाउंट से पे करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने सारे सेव कर लिए, ये एज इट इज़ सारे सेव हो गए। देन यहाँ हम प्रोसीड टू पेमेंट। अब पेमेंट हम अपने बिलिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट से हम इनकी फ़ीस पे करेंगे। देन इस तरह हम अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं घर बैठकर ऑनलाइन, और चाहें तो हम अपना पासपोर्ट न्यू भी बनवा सकते हैं घर बैठकर ऑनलाइन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।